अंडमान की सेलुलर जेल यानी काला पानी, इसमें आज फिर घंटा बजा है। यह घंटा दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे रहा है। इस घंटे के बजने का मतलब है कि आज फिर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई है। इसी फांसी और इनकी यातनाओं की कहानी को सुनाती सेलुलर जेल आज भी गवाह है अपने शहीदों के संघर्ष की। सत्य की दुनिया में हम आपको लेके चल रहे हैं अंडमान निकोबार, और हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर एक से एक सुंदर टापू और दिखाएंगे समुद्र की लहरें। हाय गाइस, हम लोग वीर सावरकर एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर आ चुके हैं, और जो मैंने जैसे बताया था कि बहुत सुंदर सुंदर आइलैंड है, तो यहाँ का देखिए देखते ही हमारे होटल के पीछे नज़ारा है। व्यू कितना शानदार है, मौसम बना हुआ है। तो ऐसे ही सुंदर प्रकृति के नज़ारों को हम दिखाते रहेंगे। चलिए हमारे साथ। काला पानी, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता था, उस जेल में हम आपको ले चल रहे हैं दिखाने कि किस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दी जाती थी और किस तरह उनको यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था। स्वतंत्रता सेनानियों को इसी सेलुलर जेल में रखा गया था। उन्हीं की यादों को आज सहेज कर रखा गया है। उनकी तस्वीरों के जरिए, उनकी जो ब्लैक एंड वाइट पुरानी तस्वीरें हैं, और किस किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर अंग्रेज़ों ने क्या क्या कांड के नाम रखे थे, नासिक कांड, शेर अली कांड, और उनके कपड़ों तक को सहेज के रखा गया है जो कैदी थे, और उनके जो बनाया जाता था। और जेल का जो मॉडल है, पूरी जेल का एक नमूना भी रखा गया है कि किस तरीके से उस सेल को बनाया गया था। 6 सेल थे उसमें, और उनकी जो चीज़ें हैं उनको भी सहेज करके रखा गया है। उनके जो पत्र व्यवहार है, हेलमेट हैं जो पहनते थे अंग्रेज स्वतंत्रता के समय में, और इन जो वहाँ पर जो शहीद हुए हैं उनकी याद में यहाँ पर एक मशाल भी जल रही है। यह मशाल ये दिखाती है कि सब यहाँ पर हमेशा जीवित हैं। और ये पूरा जेल का ये व्यू है जो दूर दूर तक नज़र आता है। और जेल का इसका आर्किटेक्चर ऐसा था कि एक दूसरे को कोई देख ना सके, और ये छोटे छोटे सेल हैं, ऐसा लगता है जैसे 10 बाई 5 के सेल हैं। और इसमें एक आदमी कैसे रहता होगा, और उसको कटोरे का पानी पीने का, और बड़ी बड़ी दीवारें, दूर दूर तक सुनसान, मतलब अगल बगल वाला भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता था। असली यातना यही होती है कि आप अपनों से दूर रहें और किसी को देख ना पाएँ, किसी को सुन ना पाएँ, किसी से मिल ना पाएँ, और उसके ऊपर से अगर आप कोई आवाज़ उठाएं तो आपके ऊपर हो अत्याचार। विनायक दामोदर सावरकर, जिनको लेकर आजकल देश में बहुत विवाद चल रहा है, वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी इसी सेल में रहा करते थे, क्योंकि काला पानी जेल का 2nd फ्लोर है जहाँ पर डेंजरस कैदियों को रखा जाता था। इस तरह से इनको हमेशा जंजीरें और बांध के रखी जाती थी। कहा जाता था कि अगर ये और कैदियों से मिलने तो उन्हें देश के प्रति सजग कर सकते हैं, उन्हें भड़का सकते हैं, तो इन्हें हमेशा अलग रखा जाता था। ये काला पानी जेल, जिस सेलुलर जेल कहा जाता है, उसका ये 2nd फ्लोर है। यहाँ पर जो खतरनाक कैदी होते थे उन्हीं को रखा जाता था। उन्हीं में से थे स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर, जो कि 28 मई 1883 को पैदा हुए थे, जिनका देहांत हुआ 26 फरवरी 1966 को। तो इस जेल को आज भी सहेज के रखा गया है, और इस ब्लॉक को, मतलब उनको सबसे अलग किया गया था। देखिए पूरे उसमें आप देखेंगे कहीं कोई वॉल नहीं है, कोई दीवार नहीं है। यहाँ पर आकर ये एक अलग से उनको, ताकि किसी से मिल ना पाए, किसी से बात ना कर पाए। आपने देखिए छोटे छोटे जो सेल्स बने हुए हैं, इसमें एक आदमी किस तरह से रहता होगा, पूरा दरवाज़ा भी नहीं है।
और ये वीर सावरकर की कोठरी को आज भी सरकार ने सहेज के रखा है। तो अब जो ये जो सेल्यूलर जेल है, जो उनके आलोचक हैं, जो उनकी बुराई करते हैं, उनको अपने आप में जवाब देती है। काला पानी यानी देश से निकाला। काला पानी की जो देखिए किस तरह से बहुत ही छोटा सी जगह है, इसी में रखते थे, कटोरे में एक पानी मिलता था और ये एक छोटा सा दरवाज़ा, और उसमें से हवा भी आनी मुश्किल होती थी और उसमें दी जाती थी इनको यातनाएं। जो पूरी लंबी वहाँ तक है और इधर से आप देखेंगे पूरा व्यू आ रहा है। कितनी लंबी जेल थी और सामने भी ये जेल है, लेकिन एक दूसरे को कैदी देख नहीं पाते थे। मतलब इतना इस तरीके का अत्याचार था इन लोगों को, कोई एक दूसरे से देख नहीं सकता था, कोई एक दूसरे से मिल नहीं सकता था। एक दूसरे की शक्ल तक देखने के लिए लोग तरस जाते थे। और उसके बाद इनको दी जाती थी यातनाएं। मतलब काला पानी आए तो मतलब या तो आदमी मतलब जाना तो था ही नहीं, उसको यहाँ से मर के ही उसकी बॉडी को ख़त्म किया जाता, पानी में फेंक दिया जाता था। इस तरह की तमाम यातनाएं यहाँ पर होती थी। नहीं इस तरह की बनी हुई थी सेल्यूलर जेल। जो ये अब ये 3 चीज हैं, पॉइंट्स ये बचे हुए हैं और ये 3 पॉइंट अब तोड़ दिए गए हैं। और यहाँ से पूरी सर्च लाइट थी, पूरे दूर दूर तक नजर रहती थी। जिसका सामने ये दरवाजा है, इनके पीछे इनकी पूरी था। मतलब एक दूसरे को कोई भी कैदी एक दूसरे को देख नहीं सकता था। तो इस तरह से सेल बनाया हुआ था। ये 2 मंजिला जेल है, जिसका ग्राउंड फ्लोर अलग है, फिर फर्स्ट फ्लोर है और फिर सेकंड फ्लोर है। इसका जो सेकंड फ्लोर जो दूसरी मंजिल है, उस पर सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, जिनसे अंग्रेज सरकार डरती थी। उसके बाद ये उनको किस किस तरह से यातनाएं दी जाती थी, उसको आज सेल बना रखा है कि उनको तेल निकालने के दिया जाता था कि दिन भर में तेल निकालिए नारियल का। और हम अब आपको लेके चलते हैं उस फांसी घर की तरफ। काला पानी जेल का वो ये इलाका है जहाँ पे फांसी दी जाती थी। एक साथ 3 लोगों को यहाँ फांसी दी जाती थी। ये वो लीवर है, इसको जब खींचते थे तो ये तीनों नीचे चले जाते थे और फिर बॉडी को नीचे से निकाल करके वो उस एरिया से ले जाके समुद्र में डंप कर दिया जाता था। फांसी घर का ये नीचे का इलाका है, जहाँ तक वो बॉडियाँ लटक जाती थी और बॉडी को तब तक लटक जाया जब तक उनके प्राण निकल जाए। उसके बाद यहाँ से बॉडी को उठाकर इसी पतले से रास्ते से निकाल के समुद्र में ले जाकर डाल दिया जाता था। ये हमारी कुल